गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का पहला रावण दहन आज आनंद नगर में ब्रह्मकुमारी आश्रम के बाहर 3 रावण के रूप में, जिसमें बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो के रूप में हुआ। खंडवा विधायक कंचन तन्वे ने अपने पति मुकेश तन्वे के साथ ब्रह्मकुमारी दीदी के साथ मिलकर रावण दहन किया। और आज आपको बता दें कि भले ही कल बारिश आई हो, लेकिन जो आयोजन समिति है रावण दहन की, उन्होंने व्यवस्था पहले ही करके रखी थी, जिसके चलते आज रावण दहन में कोई कमी नहीं आएगी, रावण दहन बराबर होगा। प्रशासन ने भी इसको लेकर व्यवस्थाएं की हैं। प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए लिखा है कि विजयदशमी के अवसर पर शहर के अलग अलग स्थानों पर रावण दहन किया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में रावण दहन अलग अलग समय में किया जाता था, जिससे एक स्थान से रावण दहन के बाद भीड़ दूसरे स्थान के लिए चली जाती थी और शहर में हौच पौच यानी काफी ज्यादा अव्यवस्था हो जाती थी। ट्रैफिक का बहुत ज्यादा दबाव हो जाता था और भीड़ का भी बहुत दबाव हो जाता था, व्यवस्था करने में दिक्कत आती थी। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए इस वर्ष रावण दहन को लेकर सभी आयोजकों की मीटिंग ली गई, जिसमें सभी की सहमति से सभी स्थान के रावण दहन का एक ही समय निश्चित किया गया और वो रात को 9:30 बजे रखा गया है, जिससे भीड़ का दबाव कम रहेगा और घटना दुर्घटना की स्थिति भी निर्मित नहीं होगी, ऐसा प्रशासन का अनुमान है। उन्होंने लिखा है कि रावण दहन के दौरान मुख्य मार्गों पर भारी भीड़ एवं यातायात को दृष्टिगत रखते हुए नियंत्रण करने के लिए यातायात व्यवस्था में आंशिक संशोधन किया गया है, जो इस प्रकार है। पार्किंग व्यवस्था गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में जो रावण दहन होगा उसके लिए दर्शकों के वाहनों की पार्किंग न्यायालय और कलेक्ट्रेट परिसर में की जाएगी। एसएन कॉलेज में जो रावण दहन होगा उसमें दर्शकों के लिए वाहनों की पार्किंग होमगार्ड कार्यालय में रहेगी और नवचंडी रावण दहन के लिए वाहनों की पार्किंग नवचंडी मंदिर परिसर में रहेगी। और डायवर्शन व्यवस्था जो की गई है कलेक्ट्रेट बंगला और नरेड़ी पेट्रोल पंप से गुरु गोविंद सिंह की तरफ आने जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों का रूट डाइवर्ट कर नो व्हीकल जोन किया गया है, यानी आप नरेड़ी पेट्रोल पंप से लेकर गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम तक गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे, वहां आपको गाड़ी पहले ही रखनी पड़ेगी, कलेक्ट्रेट में रखकर जाना पड़ेगा। इसी प्रकार होमगार्ड के परिसर में आपको गाड़ी रखनी पड़ेगी, फिर आपको पैदल एसएन कॉलेज के ग्राउंड में जहां रावण दहन होता है वहां जाना पड़ेगा। और इधर भी नो व्हीकल जोन रहेगा। नवचंडी में होटल चहल पहल एवं एलआईजी कॉलोनी से नवचंडी मंदिर की तरफ आने जाने वाहनों को डाइवर्ट किया जाएगा। और आपको बता दें कि भारी वाहनों का नाका व्यवस्था को लेकर भी पुलिस ने जानकारी दी है। हरसूद नाका, जसवाड़ी नाका, पंधाना नाका, इंदौर नाका, मोदी नाका से सुबह 8 बजे से लेकर आगामी आदेश तक सभी प्रकार के भारी वाहनों का जो एंट्री है शहर में वो प्रतिबंधित रहेगा। चलिए आयोजकों ने क्या कहा, आपकी बात सुनवा देते हैं। श्री नीलकंठेश्वर गोलमोल बाबा दशहरा उत्सव समिति ये है। ये देश आजाद हुआ उसके बाद में से चालू हुआ दशहरा गोलमोल बाबा के नाम से। खंडवा शहर में मात्र एक ही दशहरा उत्सव है जो गोलमोल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद में पूरे खंडवा के शहर के लोग यहाँ पर मंदिर है गोलमोल बाबा का, जहाँ पर पुरानी मूर्ति श्री राम की है, प्राचीन मूर्ति, और श्री हनुमान जी की है। यहाँ पूरा खंडवा शहर के गणमान्य लोग आते हैं, शहर के उद्योगपति सोना चांदी चढ़ाते हैं, उसके बाद में सभी जगह दशहरा जाते हैं। यह मैदान एसएन कॉलेज खेल मैदान है। यह करीब 61 वर्षों से यहाँ पर रावण दहन हो रहा है। यहाँ पर 71 फीट का रावण है और उसके साथ साथ मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतले भी दहन किए जाएंगे। यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आएंगे। यह आयोजन शाम को 7 बजे चालू हो जाएगा, 2 घंटे की आतिशबाजी रहेगी और रात को 9:15 बजे रात को रावण दहन कार्यक्रम हो जाएगा। शहर की रंग जनता से क्या अपील करते? मेरा निवेदन यही है कि सभी अपने बच्चों को लेके निकले और दशहरा जीतने की जो परंपरा है, जो श्री राम भगवान की है, दशहरा जीतने की, सोना चांदी एक दूसरे को दे, गले मिले और बुराई के प्रति दहन करें, यही मेरा निवेदन है। आपका परिचय बता दीजिए। मैं इंदिरा चौक का पार्षद, पूर्व पार्षद बलराम वर्मा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये सिंधी समाज द्वारा प्रतिवर्ष दशहरा उत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। यह 73वां वर्ष है
पहले 72 बार सफल कार्यक्रम हो चुके हैं और बड़ा ही गर्व के साथ आपको बताना चाहूँगा कि खंडवा का सबसे पुराना भव्य पारिवारिक कार्यक्रम यहाँ पर होता है। यहाँ पर हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष दर्शक आते हैं, सपरिवार आते हैं, कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। इस बार की विशेषता यह है कि अभी जो पिछले कुछ दिनों से बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो हमने रावण का पुतला यहाँ पर हमारे स्थानीय कलाकारों द्वारा निर्मित करवाया है, वो वाटरप्रूफ कलर्स द्वारा बनाया गया है। मतलब यहाँ बारिश आ जाएगी तो हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और कार्यक्रम का लोग अच्छे से आनंद ले पाएंगे। दूसरा ये कि जो रावण की मूछें हैं वो 3D बनाई गई है, पेंटिंग की हुई नहीं है। इसे स्थानीय कलाकारों ने बनाया है। आतिशबाजी की भी इस बार विशेष व्यवस्था रहेगी और हमारी टीम में इस बार जो है सचिव और कोषाध्यक्ष और प्रभारी अध्यक्ष ये सब यंग लिए गए हैं ताकि वो पूरे ही उत्साह के साथ काम कर सकें। और बाकी जो टीम है, जो अपने पुराने कार्यकर्ता हैं, वो तो सब रहेंगे। जो हमारे वरिष्ठ हैं उनके मार्गदर्शन में कार्य होगा। कार्यक्रम निस्संदेह अच्छा होगा। मैं समिति की ओर से सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कृपया आएँ, कार्यक्रम को सफल बनाएं और कार्यक्रम का आनंद लें। ये जगह कौन सी और कार्यक्रम का? यह नेहरू स्कूल का ग्राउंड है और यहाँ पर प्रतिवर्ष सिंधी समाज द्वारा दशहरा उत्सव मनाया जाता है। समय क्या रहेगा? समय 7 बजे से आतिशबाजी प्रारंभ करने का रहता है, पर थोड़ा सा उस समय लोग भी कम रहते हैं और थोड़ी सी उजाला भी रहता है। उस समय आतिशबाजी का आनंद नहीं ले पाते ना, थोड़ा सा विलंब से ही प्रारंभ करना पड़ता है। 7:15 साढ़े 7 बजे हम लोग आतिशबाजी प्रारंभ करते हैं। अनुमानित 2 घंटे तक आतिशबाजी निरंतर जारी रहेगी और लगभग 9 से 9:30 के बीच में यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम होगा। शहर के विभिन्न सभी समाज सेवी, बड़े बड़े समाज सेवी, सांसद, विधायक सभी यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। हमारे कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यहाँ पर मंच की शोभा बढ़ाएंगे और पूरा समाज तो यहाँ पर रहेगा। आपका परिचय बताइए। मैं कमल नागपाल, प्रवक्ता सिंधी समाज खंडवा। जी बताइए भैया। समाज हमारा विगत 72 वर्षों से दशहरा मना रहा है और ये 73वां साल है। हम आज़ादी के पहले से दशहरा मनाते आ रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और हमारी जो आतिशबाजी रहती है वो शिवा काशी की रहती है और एक से एक आतिशबाजी रहती है। नज़ारा देखने लायक रहता है, मन मोह लेती है आतिशबाजी हमारे यहाँ की है। और हमारे मंच पे शहर के एक से एक व्यक्ति, गणमान्य लोग सब विराजित होते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। जब हम एक बार मुनीज मिश्रा से मिलने गए और उन्हें आमंत्रण देने गए तो उनका व्यक्तिगत कहना था, जब मैं छोटा था 10 साल का, मैं दशहरा आपके यहाँ जब से देखता आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये अच्छी बात है, आपने परंपरा को बनाए रखा है। ऐसे ही आलोक सेठी जी को भी जब आमंत्रण देने गए तो उनका भी ये कहना था। मेरे पिताजी मेरे को कंधे पे बैठ के, जब मैं 5 वर्ष का था, कंधे पे बैठ के मेरे को यहाँ दशहरा देखने आता था। बड़े हमको खुशी की बात है कि हमारे बड़ों ने इतना मेहनत करी और इस कार्य को निरंतर लगातार हमारे जो भी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं, बच्चे जुड़ते जाते हैं, बनाते जाते हैं दशहरा उत्सव। हमारे अध्यक्ष महोदय गेहराम शीतलानी जी, कार्यकारिणी मोहन दीवान जी, इसके बाद सचिव मनोहर संतवानी, इसके बाद कोषाध्यक्ष किशोर लालवानी जी हैं। सब समिति में सब एक होकर काम करते हैं और वाकई दशहरा हमारे समाज का देखने लायक रहता है। आपका परिचय बताइए। मैं मनोहर लाल संतवानी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और हम यहाँ ये प्रेरणा लेने आए कि बुराई को ख़त्म करना, अच्छाई को आगे बढ़ाना। इस अवसर पर परम पूज्य दीदी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आदरणीय हमारे वरिष्ठ सेठ जी, सभी बहनें, सभी भाई और जिनका खूब स्नेह प्रेम रहता है, दीदी सुरेखा दीदी भी अभी हमको ऑनलाइन जुड़ी हुई है। सबको इस अवसर पर मैं प्रणाम करता हूँ। और रावण का दहन करना यानी बुराई को खत्म करना, और यही हमारा ये संस्था परमपिता ब्रह्म कुमारी प्रतिदिन मानव कैसा अच्छा जीवन जिए, कैसे अच्छाइयों पर चले और कैसी बुराइयां खत्म करे, इसी को लेकर ये संस्था रात दिन काम करती है। ऐसी परमपिता ब्रह्म कुमारी संस्था को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुनः एक बार
विजयदशमी की सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। गिदवानी मार्केट के सामने होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, जहां आपको मिलेगा एसी, फ्रिज, कूलर, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट और मोबाइल की पूरी रेंज। दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा एक बार जरूर विजिट करें।